तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट जो डेट बढ़ाई है गवर्नमेंट ने जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 28 दिसंबर को दोस्तों ये नोटिफिकेशन आई है। हालांकि ये नोटिफिकेशन टैक्स पेयर एसएससीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक बताऊंगा इसकी रेमेडी, यानी कि इसके केस में आपको एक रिलीफ भी मिलने वाला है, यानी कि नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में एक रिलीफ भी बताऊंगा वीडियो में। तो दैट मीन्स एक होगी एसएससी के फेवर की बात, एक होगी अनफेवर की बात। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस ये मैंने ओपन कर लिया नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 सेंट्रल टैक्स यानी कि जीएसटी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 28 दिसंबर 2023 की। बिल्कुल अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो नोटिफिकेशन है, पहले तो आपको ये बता दूं, ये एसएससी यानी कि हम टैक्स पेयर्स के लिए जो है अनफेवर की बात की गई है। ये फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल किसके लिए है? जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत फायदेमंद है, जीएसटी ऑफिसर्स के लिए और जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए, सरकार के लिए। रीजन आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि दोस्तों बेसिकली नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि नोटिफिकेशन में डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर पास करने की डेट को बढ़ा दिया है। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर जो जीएसटी ऑफिसर है उसको अब पावर दे दिया है कि अब आप जो है अपना ऑर्डर पास कर सकते हो अगर आपको टैक्स की रिकवरी करनी है, या किसी ने टैक्स कम जमा कराया है, या किसी ने आईटीसी गलती से रॉन्गली अवेल कर लिया है या रॉन्गली उसको यूटिलाइज कर लिया है। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए उन्होंने डेट जो है बढ़ा दी है, 30 अप्रैल 2024 कर दिया है। यानी कि अब जीएसटी ऑफिसर आपको 18-19 के कोई से भी केस के लिए, यानी कि आपने टैक्स कम जमा कराया, आपने टैक्स पे नहीं करा, यानी कि आपसे रिकवरी करना चाहते हैं, आईटीसी गलत अवेल कर लिया या आईटीसी गलत यूटिलाइज कर लिया, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जीएसटी ऑफिसर आपको जो है ऑर्डर पास कर सकता है, इशू कर सकता है ऑर्डर सेक्शन 73 का। कब तक? 30 अप्रैल 2024 तक। इसका मतलब उसको नोटिस कब इशू करना पड़ेगा? 31 जनवरी 2024 तक, यानी कि 90 दिन पहले, 3 महीने पहले। तो दोस्तों इस डेट को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। दैट मीन्स अभी गवर्नमेंट के पास ऐसा लग रहा है जैसे टाइम नहीं है। भाई हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम आराम से नोटिस भेज सकते हैं। 31 जनवरी 2024 तक नोटिस भेज सकते हैं और उसका ऑर्डर पास कर सकते हैं 30 अप्रैल 2024 तक। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करूं, और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करूं, नोटिस भेजने की सेक्शन 73 के हिसाब से ऑर्डर पास करने की बात करूं तो 31 अगस्त तक। और उसी के एक इसमें जो नोटिस जाएगा 31 अगस्त की, जो 19-20 की बात करता हूं तो उसमें जाएगा 31 मई तक जो है नोटिस आप भेज सकते हैं जीएसटी ऑफिसर। अब दोस्तों आप इस चीज को समझिए, ये बेसिकली एक तरह से पूरी तरह से ये जो नोटिफिकेशन आई है ये सिर्फ जीएसटी डिपार्टमेंट के फेवर में है। हालांकि इसके अगेंस्ट में दोस्तों आप ये वाला केस लॉ रेफर कर सकते हैं। केस लॉ का नाम है न्यू इंडिया एसिड बड़ौदा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर दोस्तों क्या हुआ है, गुजरात हाई कोर्ट में बेसिकली पिछली जो भी नोटिफिकेशन आई थी उसको अभी तक चैलेंज किया हुआ था वकील साहब ने। और दोस्तों उसके अंदर यह बताया गया है कि सेक्शन 168 की जो यहाँ पे पावर यूज करी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, सेक्शन 168A की जो पावर यूज करी गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि भाई हम इसके अंदर डेट बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना फायदा देख रहे हैं, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट अपना फायदा देख रहा है। तो इसके हिसाब से सेक्शन 168 की पावर को यूज करके उन्होंने नोटिस इशू करने की और ऑर्डर पास करने की सेक्शन 73 की डेट बढ़ा दी है। लेकिन हालांकि दोस्तों इसी चीज को गुजरात हाई कोर्ट के अंदर क्या किया गया है, गुजरात हाई कोर्ट में दोस्तों ये पहले भी डेट बढ़ाई थी। ये पहले जो डेट थी 31 मार्च 2023 हो गई थी, तो अब इसी डेट को बढ़ा के उन्होंने 30 अप्रैल 2024 कर दिया। तो ये डेट बार बार एक्सटेंड करते जा रहे हैं क्या कि जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी ऑफिसर्स जो है नोटिस इशू कर सके और आराम से कर सके, कोई टेंशन ना हो। लेकिन एसएससी के बारे में यहाँ पे बात नहीं कही गई है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं जो गुजरात हाईकोर्ट के अंदर ये जो मैटर चल रहा है अभी, जिसके अंदर वकील साहब ने दोस्तों क्या बोला है कि सेक्शन 168A की पावर आप तभी यूज कर सकते हो जब अनअवॉइडेबल
सरकमस्टांसेस हो, यानी कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध छिड़ने वाला है, इमरजेंसी लगने वाली है, या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आने वाली है, फ्लड आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर, अर्थक्वेक आ रहा है, या सुनामी आ रही है, या फिर कोविड यानी जैसे महामारी फैल रही है, तो आप उन सिचुएशंस को देखते हुए सेक्शन 168A की पावर को यूज कर सकते थे और अकॉर्डिंगली आप डेट बढ़ा सकते थे। लेकिन इस केस में दोस्तों डिपार्टमेंट ने उल्टा करा, उन्होंने सेक्शन 168 की पावर को एम ही यूज करके यहाँ पे डेट बढ़ा दी, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं अभी। अगर मैं बात करूं आज की डेट में दिसंबर 2023 या जनवरी 24 की बात करूं, तो ऐसी कोई भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं है आज की डेट में जिसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये डेट बढ़ा दी। तो दैट मीन्स ये सरासर साफ देखा जाए तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने फेवर के लिए अपनी उसके लिए डेट बढ़ा दी है, ताकि नोटिस आराम से चले जाए और ऑर्डर भी इशू हो जाए और जितनी रिकवरी हो सके शॉर्ट पेड की, या कम टैक्स पे कराया जिसने भी, या नहीं पे कराया, या आईटीसी गलत अवेल कर लिया, रॉन्ग अवेल कर लिया, तो उसी चीज को देखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने फेवर में ये नोटिस जो है नोटिफिकेशन निकाली है। सो गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और आप हो सके तो इस वाले केस लॉ को न्यू इंडिया एसिड बड़ौदा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूनियन ऑफ इंडिया इसको रेफर करो, तो आपको डिटेल में समझ आएगा कि केस लॉ बेसिकली है क्या, और इस केस लॉ की वजह से जो है असेसीज और टैक्स पेयर को थोड़ी सी राहत मिली है। तो आप ये केस लॉ जरूर रेफर कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं, इसलिए इस केस लॉ के बारे में अगर 18-19 और 19-20 के लिए आपके पास कोई भी जो है इशू ऑर्डर होने वाला है या नोटिस आ चुका है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन थी, तो सोचा आपको जल्दी अपडेट दे दूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन दिया है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर ले। थैंक यू।